दोस्तों, गड्ढे में जा रही पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था की जो आखिरी उम्मीद की किरण है वो है ड्रग्स। दोस्तों, ये जो पाकिस्तानी नार्को इकोनॉमी है उसको कुछ ना कुछ पॉलिटिकल पैट्रनेज भारत में हासिल है। भारत में पॉलिटिशियंस उसे सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, भारत ने भी यहां पर उसी नार्को इकोनॉमी के खिलाफ एक प्रकार का सर्जिकल स्ट्राइक शुरू किया है। कल 300 करोड़ का ड्रग्स बरामद हुआ है और आज की बात अगर आप करें तो समुद्री स्ट्राइक हुआ है। पाकिस्तान से एक जहाज आ रहा था जिसमें 600 करोड़ का ड्रग्स बरामद किया गया है। दोस्तों, आप देख सकते हैं न्यूज में काफी ज्यादा कवर किया जा रहा है। बिल्कुल आज का, अभी थोड़ी देर पहले का न्यूज है। 14 पाकिस्तानी पकड़े गए हैं, 602 करोड़ का ड्रग्स सीजर हुआ है। पर दोस्तों, यहां पे बड़ी बात यह है कि ये ड्रग्स का जो पूरा सिंडिकेट है ये किस पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा सपोर्टेड है, क्या हो रहा है, क्या तार है, क्या चीजें हमारे सामने आ रही हैं, उन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। वो क्या नार्को मनी है, वो कैसे इंडियन पॉलिटिक्स को चलाता है, उस पर चर्चा होगी। दोस्तों, वो पॉलिटिकल पार्टी जो भारत को नॉर्थ साउथ अलग अलग तरीके से तोड़ने की बात करती है, वही पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान का राग गाती है, कहीं ना कहीं उसकी इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए भी काफी फ्रंट फुट पे खेलती है। यहां पर दोस्तों हम उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आज का जो न्यूज है वो क्या बड़ा समुद्री स्ट्राइक हुआ है उस पर भी चर्चा करेंगे। पर उससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों से निवेदन है, भारत संवाद 11 हमारा हैंडल है। हमें अलग अलग सोशल मीडिया पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को लाइक कर दें, अलग अलग ग्रुप्स में शेयर करें। दोस्तों, बहुत ज्यादा रिस्क लेके हम इस प्रकार का वीडियो बनाते हैं। आप लोगों से इतनी ही उम्मीद रहती है कि आप लोग लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें, भारत संवाद को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, न्यूज में क्या है? न्यूज में अगर आप देखें तो यानी संडे यानी आज की बात है, गुजरात का एंटी टेरर स्क्वाड, सेंटर का नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और इंडियन कोस्ट गार्ड, तीनों ने मिलके एक जॉइंट ऑपरेशन किया है जिसमें 14 पाकिस्तानी नेशनल पकड़े गए हैं गुजरात कोस्ट के पास में। दोस्तों, अथॉरिटीज का कहना है कि 86 किलोग्राम ऑफ इलीगल ड्रग्स बरामद हुआ है जिनकी मार्केट में कीमत 602 करोड़ रुपए है। दोस्तों, ये पूरी ड्रग्स की जो बरामद किया गया है ये 180 नॉटिकल माइल्स पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर कोस्ट से हुआ है। यहां पर दोस्तों पाकिस्तानी नेशनल्स भागने का प्रयास किए थे। वो एटीएस ऑफिशियल्स के ऊपर, जो उनका मोटर बोट था उसके ऊपर अपनी बोट चढ़ाने का भी प्रयास किए, गोली भी चलाए, लेकिन इन सब के बावजूद फाइनली पकड़े गए। आप देख सकते हैं दोस्तों, इनको पकड़ के फाइनली इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपने जहाज में यहां पे बैठा के रखा है। आप देख सकते हैं नीचे भी तस्वीर है, इसमें जो बड़ा जहाज आप देख रहे हैं इंडियन कोस्ट गार्ड का है और ये वो पाकिस्तानी ढौ है, जो बोट है जो कि इस प्रकार का ड्रग्स कैरी कर रहा था। यहां पर दोस्तों आप ये वीडियो भी देख सकते हैं जो इंडियन कोस्ट गार्ड ने शेयर किया है। ये फाइनली ये जो जहाज है यही ड्रग्स कैरी कर रहा था और इसके चारों तरफ आप जो बोट, मोटर बोट घूमते हुए देख रहे हैं, ये इंडियन कोस्ट गार्ड का बोट है और एटीएस के साथ मिलके, एनसीबी के साथ मिलके ये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। दोस्तों, यहां पे क्रोनोलॉजी समझना बहुत जरूरी है क्योंकि कल का ही ये न्यूज है, जैसा आप नीचे देख सकते हैं। मियाऊ मियाऊ ड्रग्स 300 करोड़ रुपए का गुजरात और राजस्थान दोनों से बरामद हुआ था। दोस्तों, अगर आप देखें तो ये बॉर्डर रीजन्स हैं, यहां पे जो ड्रग्स मियाऊ मियाऊ बनाना है, एम्फेड्रोन, उसको बनाने के लिए जो इनपुट पाकिस्तान से, जो इंटरमीडिएट चीज है, जो रॉ मटेरियल है जिसके द्वारा मियाऊ मियाऊ बनता है, वो लाना आसान हो जाता है क्योंकि बॉर्डरिंग स्टेट है। तो इस वजह से यहां पे एनसीबी ने कल रेड मारे और यहां पे अगर आप देखें तो ये एम्फेड्रोन या फिर मियाऊ मियाऊ ड्रग बना रहा था, उनको रंगे हाथ पकड़ा गया है। 3 इस प्रकार के लैब्स पकड़े गए हैं, 7 इंडिविजुअल्स अरेस्ट हुए और एंटी ड्रग एजेंसी ने दोस्तों 300 करोड़ का ये जो नार्कोटिक्स है इसको बरामद किया। यहां पे दोस्तों गुजरात पुलिस के एंटी टेरर स्क्वाड को ही इनपुट मिला था, टिप ऑफ मिला था, जिसके बेसिस पे ये पूरा अंजाम दिया गया। दोस्तों, यहां पे आप देख सकते हैं कि कल ये टिप ऑफ मिला, उस पे ये एक्टिविटी हुई, फर्दर जो इंफॉर्मेशन आया उसके बाद ये बड़ा कारनामा आज हुआ है। दोस्तों, यहां पे आप देख सकते हैं, अगर इस पूरी कहानी की हम बात करें, जो ड्रग्स आज पकड़ा गया है समुद्र में, तो वो अगर आप देखें तो एटीएस का कहना है ये पाकिस्तान में हाजी असलम, जिसको बाबू बलोच के नाम से भी जाना जाता है, वही ये ड्रग भेजने वाला था। कैप्टन ऑफ द बोट, जो पकड़ा गया बोट, उसका नजीर हुसैन उसका कैप्टन था, उसको एक गोली भी लगी है हाथ में जब इस प्रकार से फायरिंग हो रही थी। ये दोस्तों आप देखें तो पिछले 3 सालों में 11वां जॉइंट ऑपरेशन है। इससे पहले इस प्रकार से जॉइंट ऑपरेशन नहीं होते थे। अब जब जॉइंट ऑपरेशन हो रहे हैं, पहले क्या होता था, ये सारी एजेंसीज
अलग अलग काम करना चाहती थी, अकेले क्रेडिट लेने के लिए काम कर रही थी, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जब जॉइंटस नहीं था तो इस प्रकार से एक्टिविटीज नहीं हो रही थी। लेकिन अब जॉइंट ऑपरेशन हो रहा है, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन हो रही है और इस प्रकार से बड़े बड़े ड्रग सीजर के केसेस सामने आ रहे हैं। यहां पे दोस्तों एटीएस ऑफिशियल्स का कहना है ये जो ड्रग्स पकड़ा गया इसको तमिलनाडु पहुंचाना था। दोस्तों कुछ अनआइडेंटिफाइड हैंडलर्स हैं जो तमिलनाडु में बैठे हुए हैं, जो इंतजार कर रहे थे ये पहुंचने का और इसके बाद फर्दर इसमें कुछ चेंजेस करना था या एज इट इज इसको श्रीलंका पहुंचाना था। दोस्तों यहां पे तमिलनाडु अगर आप देखें तो यहां पे बड़ा बदनाम होता जा रहा है। तमिलनाडु की बात अगर करें तो वहां पे कुछ इस प्रकार से ड्रग माफिया ऑपरेट कर रहे हैं। आप यहां पे दोस्तों ये जो तस्वीर में देख रहे हैं, यहां पे जो आप देख रहे हैं ये जो व्यक्ति है दोस्तों ही इज जाफर सदीक। तो ये जो जाफर सदीक आप देख रहे हैं ये डिप्यूटी ऑर्गेनाइजर है डीएमके के एनआरआई विंग में, रादर डिप्यूटी ऑर्गेनाइजर था। ये दोस्तों चेन्नई वेस्ट का एनआरआई विंग का डिप्यूटी ऑर्गेनाइजर था डीएमके पार्टी का। फिर इसको निकाल दिया जाता है क्योंकि फरवरी 24 को इसी साल एनसीबी और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने सदीक के यहां अगर आप देखें तो रेड मारा था, जिसमें उसके इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल से तार जुड़े हुए हैं इसका भांडाफोड़ किया था। अब दोस्तों एनसीबी के ऐसे आरोप हैं इस पर सदीक पर कि ये सूडोफेड्रिन नाम का केमिकल लेकर के आता था, जिसको जो कि एक इनपुट का काम करता है, रॉ मटेरियल का काम करता है, जिसको लैब में बनाया जाता है मेथेम्फेटामीन, एम्फेटामीन जिसको कहते हैं, उसमें इसको तब्दील किया जाता है जो कि एंड प्रोडक्ट है, जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है, बेसिकली ड्रग एडिक्ट जिसको खाता है। ये जो ड्रग फाइनल बनता है फिर इसको तमिलनाडु से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया हर जगह भिजवाया जाता था फूड ग्रेड कार्गो के आड़ में। दोस्तों ये इंटरनेशनल ड्रग माफिया था और आप देख सकते हैं इसके तार डीएमके से क्लियरली जुड़े हुए थे। यहां पे आप तस्वीर में देख रहे हैं जाफर सदीक, स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उसके साथ उनके साथ हैं। वैसे ही स्टालिन जी के बेटे हैं यहां पे आप जो देख रहे हैं उदयनिधि, उसके साथ भी यहां पे तस्वीर है। इतना ही नहीं दोस्तों यहां पे तो यही आप डीटी नेक्स्ट में देख सकते हैं, न्यूज में कवर किया गया है, सबको मालूम है शंकर जीवल ये तमिलनाडु पुलिस के डीजीपी हैं। यानी पूरे तमिलनाडु में पुलिस में इनके ऊपर कोई नहीं है, पूरे तमिलनाडु की पुलिस व्यवस्था यही संभालते हैं, उनके साथ भी इसकी तस्वीर है। ये ड्रग माफिया जो अब कहा जा रहा है, एनसीबी के ऐसे आरोप हैं। आप देख सकते हैं यहां पे कुछ पुरस्कार लिया जा रहा है, दिया जा रहा है, क्या हो रहा है क्या मालूम, लेकिन तस्वीर है जिसमें दोनों बड़े कंफर्टेबल हैं। दोस्तों शंकर जीवल जी जो कि इस वक्त पुलिस में अगर आप देखें तमिलनाडु में डीजीपी हैं, ये एनसीबी के जोनल डायरेक्टर थे जब ये सेंट्रल डेप्यूटेशन में गए थे साल 2000 से 2006 के बीच में, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में नारकोटिक्स को रोकने के लिए यही जोनल डायरेक्टर थे उसके। और ये आदमी एनसीबी सस्पेक्ट जाफर सदीक है। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो टाइम्स ऑफ इंडिया में देखिए आर्टिकल आया है, नॉटी कॉप शंकर जीवल नाउ तमिलनाडु पुलिस डीजीपी, अभी भी तमिलनाडु के डीजीपी हैं। नॉटी कॉप नहीं, माफ कीजिएगा नैटी कॉप लिखा है, नैटी मतलब स्टाइलिश, आप देख ही रहे हैं काफी बालों में जेल वेल लगा के शायद तस्वीर है, शायद इसलिए लिख दिया होगा। खैर जो भी है दोस्तों आप देख सकते हैं 26 महीने के लिए चेन्नई सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस थे और फिर ये अगर आप देखें तो तमिलनाडु के डीजीपी हैं और ये एनसीबी के भी जोनल डायरेक्टर रह चुके हैं और ये एनसीबी का सबसे बड़ा इस वक्त प्राइम सस्पेक्ट है, इंटरनेशनल ड्रग माफिया है। दोस्तों ये अगर आप देखें तो कुछ, अब देखिए तस्वीर तो तस्वीर है, तस्वीर तो बस कोई भी किसी के साथ खिंचवा सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है जिसके साथ खिंचवाया जा रहा है और सामने वाला किस प्रकार से काम कर रहा है, किस चीज में काम कर रहा है और सामने वाला कितनी ज्यादा अथॉरिटी रखता है, वो बहुत कुछ बताती है। अदरवाइज ये तस्वीर तो क्या है, कोर्ट में तो कुछ भी नहीं प्रूव होता ना, इससे तस्वीर से तो कुछ पता नहीं चलता, कोर्ट तो कुछ नहीं कहेगी क्योंकि ये तो कोर्ट है, लेकिन जनता की अदालत में तो सब कोई सब कुछ जानते हैं और इससे ज्यादा मैं भी कुछ कह नहीं सकता, क्या है क्या नहीं है कोर्ट डिसाइड करेगी। लेकिन जनता तो काफी कुछ जानती है, समझती है, आप लोग भी सब समझ ही रहे हैं। और इससे ज्यादा मैं अधिक कहूंगा तो अहमदाबाद जहां मैं रहता हूं, आपको तो मालूम ही है अलग अलग राज्यों से पुलिस कहीं भी घुस जाती है, यूट्यूबर्स को किस प्रकार से उठा लिया जाता है,
तो वो भी कभी भी हो सकता है। इसलिए मैं अधिक तो बोल नहीं सकता, जितना बोल सकता हूं उतना बोल दिया। बाकी तो आप सब समझदार हैं ही। लेकिन इस वीडियो को लाइक करें, अलग अलग ग्रुप्स में शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करें। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें, ये हमारा हैंडल है। इसके सिवा दोस्तों वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं और एक वीडियो आ रहा होगा, इसको भी अवश्य देखिएगा।